जोहार, नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। इंग्लिश में एक कोट है कि विथ डिफरेंट लैंग्वेज कम्स डिफरेंट विजन ऑफ लाइफ, जिसका कि मतलब होता है कि एक नई भाषा के साथ एक नई ज़िंदगी की दृष्टि आपको देखने के लिए मिलती है। और ये बात कितनी सच है ना, किसी भी भाषा से उस लोग के, उन भाषा को कहने वाले लोगों की किस्से कहानियाँ जुड़े होते हैं, उनकी मेमोरीज़ जुड़ी होती है। और किसी भी भाषा के लुप्त होने से वो लोक कथाएँ वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसी विषय पर काम कर रहे हैं हमारे आज के मेहमान देव कुमार जी, जो कि बिरहोरी भाषा, जो कि यूनेस्को द्वारा विलुप्त प्राय भाषाओं में से एक है, उसके संरक्षण के लिए वो काम कर रहे हैं और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जो आपकी फाउंडेशन है जो इस पर काम कर रही है, करम फाउंडेशन, उसकी स्थापना कब हुई और कैसे हुई, उस विषय में जानना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। करम फाउंडेशन की स्थापना 2020 में की गई थी और उसके बाद से लगातार हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए लगातार हम लोग सदैव तत्पर हैं, जिसके लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट विलेजेज में हम लोग वर्क कर रहे हैं और इसमें हमारी टीम साथ में कार्य कर रही है। और वहाँ करम फाउंडेशन का मैं सचिव हुआ और इसका रिजल्ट भी हमें धीरे धीरे देखने को मिल रहा है व्यापक तरीके से, क्योंकि जब चेंजेज होती है ना तो एक बोला जाता है कि एक अंकुर से ही जो है सो बड़ा वट वृक्ष बनता है। तो चेंजेज धीरे धीरे शुरू में तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में देख रहे हैं कि काफ़ी चेंजेज आ रही हैं और उसका इम्पैक्ट जो है सो धीरे धीरे और डे बाई डे और भी बढ़ता चला जाएगा उसका। आपकी जो फाउंडेशन ये काम कैसे करती है, लोगों तक अपना जो संदेश है कि बिरहोरी भाषा के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो कैसे पहुंचाती है? देखिए, बिरहोरी भाषा के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए मैं शुरुआत से मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली इसके पहले मैं हजारीबाग ज़िला में पोस्टेड था ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के रूप में JSLPS के तहत। तो उस समय मैंने जब देखा कि जब गांव में जाया करते थे तो बिरहो ट्राइब्स के बीच में हमें अक्सर आना जाना हमारा रहता था अक्सर। तो उसी दौरान हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया था, वर्कशॉप था वो, जिसमें डॉक्टर नेत्रा पी पौड्याल किल विश्वविद्यालय जर्मनी के हैं और उन्होंने मातृभाषा के महत्व के बारे में बहुत ही भली भांति बताया था। और बहुत ही छोटा शब्द जैसे बोलते हैं, बच्चा जब भी जन्म लेता है तो हम लोग तो जब सीखते हैं तो ABCD सीखते हैं या अ ब स सीखते हैं कहने का मतलब, या क ख ग घ सीखते हैं, लेकिन बच्चा शुरू में माँ बोलता है कहने का मतलब, माँ बोलता है, फिर धीरे धीरे पापा बोलना स्टार्ट करता है। तो उन्होंने इसका महत्व को ये बताया कि ये जो कि मातृभाषा है, मतलब वो माइकोरवा भाषा, मतलब वो मदर को वो याद कर रहा है, मतलब वो ग्रामर के किसी तरह का उसको कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चूँकि वो जुड़ा हुआ है अति से मातृभाषा से, इसलिए वो उस शब्दों का उच्चारण कर रहा है। तो बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल बताया और एग्जाम्पल बताने के बाद में फिर लोगों को प्रेरित किया कि नहीं, आज हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी का परिणाम है, फलीभूत है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मातृभाषा का महत्व को बताया गया है, तो उन्होंने प्रेरित किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैं काम करने लगा तब हमें लगा कि नहीं, हमें भी बाकी ड्यूटी तो वो अलग थी, उस समय ड्यूटी में कर रहा था, सैलरी भी मिल रही थी, लेकिन मेरे मन में बराबर ये कचोट रहा था कि नहीं, कुछ अलग, मतलब उन लोग एक हाशिए पे खड़ा हुआ देखकर हमें लगता था कि नहीं, उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए आखिर में। तब धीरे धीरे हमने देखा कि किस क्षेत्र में किया जाए। तब हमने देखा कि वो सभी चीज़ से वंचित है कहने मतलब, सरकार तो योजनाएं अपना प्रयास कर रही है उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मैंने गैपिंग देखा कि भाषा उन लोगों में बहुत बड़ी बाधा है। जब फर्स्ट टाइम मैं बिरहो टोला गया था तब मैं वहाँ देखा कि उन लोग किसी को भी देखते थे ना, गाड़ी में आ रहे हैं तो उन लोग एक भाग जाया करते थे सीधा, डर के मारे। उन लोगों में एक अजब सा मतलब डर था कि लोग आएंगे तो मतलब क्या कर देंगे, किसके लिए हैं, मतलब इस तरह डर था। फिर मैंने आने जाने के दौरान देखा कि अगर उन लोग का तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर भी वहाँ, एक तो देखिए काफ़ी उन लोग की जनसंख्या काफ़ी छोटी रहती है, प्लस रहन सहन भी थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। तो डॉक्टर का भी विजिट में देखा कि लोग डरते थे, मतलब प्राइवेट अगर डॉक्टर को भी जाना है, कंपाउंडर को भी जाना है तो वहाँ डरते थे कि नहीं वहाँ जाएंगे क्या हो जाएगा, और उन लोग भी डॉक्टर पास जाने से डरते थे। मतलब इतना कहने मतलब एक बोला जाए तो शिक्षा का अभाव, जिसके कारण उन लोगों को लगता था कि नहीं मेरा ये सब ठीक होगा तो जादू टोना से ही ठीक किया जा सकता है।
तब हमें लगा कि नहीं, उन लोगों का शिक्षा पर कार्य करना चाहिए। और जैसे स्कूल क्या था कि स्कूल तो ऐसा जरूरी नहीं था कि मतलब उनका सामने है, सो अगर सामने है भी, आंगनवाड़ी भी है, तो उनको तो उनकी भाषाओं में नहीं सिखाया जा रहा है, तो जिसके कारण वो और शिक्षा से और दूर रहना चाहते थे। तो हमने धीरे धीरे उनके साथ में लगातार सुबह शाम काम करना, ड्यूटी के अलावा जो हमने समय था उसमें मैं आना जाना मेरा लगा रहा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रही। फिर मैंने देखा कि नहीं, उसको पिक्चोरियल व्यू से हम अगर करें तो बहुत अच्छे तरह से हम लोग समझ सकते हैं, और वो एक्सप्रेस भी करते थे, बच्चे भी बहुत मतलब खुश होते थे। अब धीरे धीरे हमने क्या किया, उसको लेकर एक डिक्शनरी बनाना शुरू कर दिया। उन लोग से जो संवाद स्थापित होता था उन्हीं लोग के बीच में करते करते एक डिक्शनरी बनाने लगे। तो डिक्शनरी में हमने क्या किया कि डायरेक्ट डिक्शनरी रहता तो शायद उन लोग नहीं समझ पाते, तो उसमें हमने किया, पिक्चर लिया, पिक्चर लेके फिर उसके बाद उसको बिरहोरी भाषा में क्या बोलते हैं उसको हमने मेंशन किया, फिर हिंदी में क्या बोलते हैं वो मेंशन किया, फिर इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं वो मेंशन किया, ताकि उससे क्या हो गया कि उन लोग पिक्चर देख के तो समझ रहे हैं क्या है। उसके बाद में फिर अदर जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी वो आसानी से वो समझ जाएंगे। और दूसरी फिर फ़ायदा ये हुआ कि जो स्कॉलर हैं बाहर से, अगर मान लीजिए कोई प्रेस से ही जा रहे हैं, कोई अदर भी जा रहे हैं, तो उन वर्ड्स को देखेंगे तो धीरे धीरे उनका कल्चर को धीरे धीरे वो आसानी से वो समझ पाएंगे पिक्चर के माध्यम से देख के। तो यानी कि ये अनपढ़ लोग भी हैं उनके लिए भी ये बुक थी, और ये अदर लोग हैं स्कॉलर भी हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। आपने इस काम को करने के लिए शब्दकोश बनाए, इसके अलावा आप बच्चों को खुद भी पढ़ाते हैं, बिरहोर कम्युनिटी में भी जा करके आप काम करते हैं। तो आप इसके अलावा आपने दोहा कातू, जो कि रामगढ़ का एक गांव है, वहां पर आपने भित्ति चित्र के माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए अगर शेर है तो शेर हिंदी में उसे कह रहे हैं और इंग्लिश में कुछ और कह रहे हैं, लेकिन वो समझेंगे तो बिरहोरी भाषा में ही समझेंगे। तो उसके लिए आपने दोहा कातू के गाँव के दीवारों में भित्ति चित्र बनवाए हैं। तो इनका क्या इम्पैक्ट होता है, ये जो आर्ट है, आर्ट को जब आप इस्तेमाल करते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? हाँ बिल्कुल, हमने जब देखा कि बुक के फॉर्म में जब सबसे पहले मैंने प्रकाशित किया था बिरहोर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, तो मैंने देखा कि बुक तो मैंने काफ़ी जगह बांटा भी मैंने, तो लेकिन देखा कि चूँकि अस्त व्यस्त ज़िंदगी में रहते हैं तो धीरे धीरे बुक कुछ रखें, फिर कुछ दिनों बाद गया तो देखा कि बुक फटा पड़ा था, तो फिर धीरे धीरे हमको लगा कि नहीं, बुक तो ठीक है, एक माध्यम है, लेकिन उससे और विजुअल हम कैसे करें उसको। तब धीरे धीरे वहाँ की महिला समूह की जो दीदी लोग थी उनसे मैंने बात किया कि दीदी क्या ऐसा अगर किया जाए तो कैसा रहेगा। तो भित्ति चित्र का एक नमूना भी उनके सामने दिखाया गया, तब काफ़ी उन लोग प्रभावित हुए और बच्चे भी मतलब खिलखिला के उठ पड़े एकदम। जैसे पिक्चोरियल देखे तो जहाँ आपने जैसा शेर बोला तो शेर के सामने जाके मतलब खेलने टाइप का सामने खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसी चीज़ों को लोग देख रहे हैं, और कोई भी अगर वहाँ आ रहे हैं तो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। उसका इम्पैक्ट पड़ा कि आज धीरे धीरे वहीं दीदी लोग के माध्यम से हम लोग जब जाते हैं तो उन लोग भी बैठती हैं, तो समय समय पे खुद मतलब चेंज एजेंट के रूप में खुद वही लोग पढ़ा रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा जा रहा हूँ पर डे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा प्रभाव रहा कि उन लोग खुद कम्युनिटी मतलब अपने में जागरूक होकर उनको पढ़ा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, और शिक्षा का धीरे धीरे जैसे ही प्रसार होगा इसी तरह अपनी भाषा को समझेंगे। क्योंकि आज देखिए संरक्षित करना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो इनकी जनसंख्या मैं बताना चाहूँगा, अगर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो पूरा ट्राइबल का पॉपुलेशन है 26.2%, और यानी 46,45,042 इनकी जनसंख्या है। और उसमें अगर इसकी बात करें, अगर पीवीटीजी में बिरहोर की अगर बात करें तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उनकी जनसंख्या ऑल इंडिया मात्र 17,000 के लगभग है, और झारखंड की अगर बात करें तो मात्र 10,742 है, और उसमें भी 10,500 का लगभग है। उसमें भी अलग अलग जगह हैं, कुछ रामगढ़ में है, रांची में है, रांची में भी हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में बटे हुए हैं, फिर बोकारो में है, फिर आपका इधर चतरा में कुछ हैं, पूर्वी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है, मतलब स्कैटर्ड हैं, फिर उसके बाद कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है, धनबाद में है। तो इतना डिस्ट्रिक्ट में समझिए कि 10,000 पॉपुलेशन में ही कितने जगह बटे हुए हैं कहने मतलब। तो इनके लिए विशेष रूप से हमने प्रण किया है कि नहीं, एक एक करके दोहा कातू में हमने उसका बेनिफिट देखा, और धीरे धीरे हम लोग एक्सपेंड करते करते अदर फील्ड में हम लोग ले जाएंगे इसको जी। तो आप इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से ये जो बिरहोरी भाषा है, क्योंकि यूनेस्को ने इसे विलुप्त प्राय के श्रेणी में डाल दिया है, तो क्या कुछ कारण रहे जिसके वजह से ये आज विलुप्त प्राय है? देखिए, सबसे पहले मातृभाषा को इसको शिक्षा से नहीं जोड़ा गया, शिक्षा और रोजगार से नहीं जोड़ा गया। अगर इसको आज जैसा कि
केंद्र सरकार के द्वारा बहुत अच्छी पहल के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है, जिसमें सबसे अधिक महत्व दिया गया है मातृभाषा को। लेकिन मातृभाषा वो तो अभी पॉलिसी अभी आई है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी धीरे धीरे मतलब स्टार्ट होगा, कहने मतलब अब सरकार प्रयास कर रही है, उसके लिए कोर्स डिजाइन की जा रही है, तब उसका फलीभूत उसका रिजल्ट धीरे धीरे उसको देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि नहीं, अगर शिक्षा से जोड़ रहे हैं तब धीरे धीरे वो बढ़ते चला जाएगा, और जब कोर्स करिकुलम में जब आ जाएगा तो स्वतः और रोजगार से, चूँकि बिरहोर कम्युनिटी के ही कोई लोग आएंगे जो कि पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, तो स्वतः इसका विकास धीरे धीरे होता चला जाएगा। 2020 से आप काम कर रहे हैं, आपको 4 साल हो गए आपके फाउंडेशन को भी इस विषय पर काम करते हुए, क्या कुछ चैलेंजेस आपने देखा है अभी तक? चैलेंजेस देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया था कि उन लोग काफ़ी अस्त व्यस्त रहते हैं। पहला आप जाएंगे तो कभी देखेंगे कुछ लोग शराब पिए हुए रहते हैं। अच्छा। फिर उन लोग अधिकतर मार लाओ और कूट खाओ की ज़िंदगी जीते हैं। यानी कि बिरहोर 2 शब्दों से मिलकर बना है, बीर प्लस होर। बीर मतलब होता है जंगल, और होर मतलब मनुष्य यानी आदमी, यानी जंगल का आदमी उनको बोला जाता है। ये ऐसी ट्राइब है जो कि जंगल का आदमी ही, मतलब जंगल में ही बोला जाए तो उन लोग अपना ज़िंदगी बिताते हैं लगभग। उन लोग वहीं से जो कंद मूल फल फूल उन लोग खाते हैं, वहीं शिकार करते हैं, वही उनका जीविकोपार्जन का ये रहता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि जंगल धीरे धीरे कुछ खत्म होते जा रहा है, तो जिसके कारण भी कुछ लोगों का तो माइग्रेट, एक तो बिरहोर में 2 तरह के होते हैं, एक जांघी बिरहोर और उथलू बिरहोर, जो कि एक तो हमेशा ये जंगल से वो जंगल, यहाँ से वहाँ हमेशा वो भागते ही रहते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद चूँकि जंगल में भी भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो जिसके कारण उन लोग भटकते रहते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। तो उन लोग के लिए हमें वही लगा कि सरकार द्वारा बहुत अच्छी स्कीम भी चलाई जा रही है, जैसे डाकिया योजना, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर शिक्षा से उनको जोड़ा जाए, शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाए, तब धीरे धीरे और बेहतर उन लोग कर पाएंगे। उन लोग इस विषय पर काम करते हुए कौन सा ऐसा मोमेंट रहा था जब आपको लगा हो कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा हूँ और मेरा जो गोल है वो कहीं ना कहीं अचीव होता हुआ दिख रहा है? हाँ, सबसे पहले तो देखिए, कई बार हम चुनौती से गुजरे। जब भी हम डिक्शनरी भी बना रहे थे इसका, जब कर रहे थे, कई बार चुनौती से गुजरे। कभी जाएं तो उन लोग मिले ही नहीं, कभी जंगल तरफ जाएं, फिर पता चले कि लोग बोले कि नहीं इस जंगल में गए हैं, फिर वहाँ जाएं तब पता चले नहीं वहाँ से वहाँ उन लोग चले गए हैं। फिर कभी शाम में जाएं तो कभी नहीं मिल पाएँ, कभी जाएं तो थोड़ा उन लोग वाइन लिए हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर निराशा हाथ से गुजरना पड़ता था। लेकिन उसी दौरान तत्कालीन वहाँ के कोडरमा के डीसी थे रमेश घोलप सर, उनको मैंने देखा कि वो अपने जन्मदिन के अवसर पर बिरहोर टोला में जाकर अपने सपरिवार बैठकर उन लोगों के साथ में पिकनिक मना रहे थे। तो हमें एक सरप्राइज लगा कि डीसी उपायुक्त होकर जो है सो वहाँ पर बिरहोर टोला में जाके मतलब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों लोगों के साथ में, और उनका जो भी एजुकेशन से संबंधित प्लस खाने पीने से संबंधित चीज़ें थे सबको वो लेकर गए थे, उनको बांटे भी, उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट था वो सब भी दिए। तब फिर से हमको लगा कि नहीं, हमें करना चाहिए। जब उतने अच्छे लोग कर सकते हैं तो हमें भी और अच्छे तरह से करना चाहिए। तब इसी को हमने कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू रखने के दौरान फिर उसी तरह जैसा कि हमने बताया कि नेत्रापी पौड्याल सर हैं, नेत्रापी पौड्याल सर से अक्सर हमारी बातें हुआ करती थी, जो कि अभी जर्मनी में रिसर्च स्कॉलर हैं किल विश्वविद्यालय में। तो वो हमेशा अक्सर वो प्रेरित किया करते थे, और जब कोर्स डिज़ाइन में उसका कर रहा था तो बीच बीच में मैं उनको भेजा भी करता था। फिर फाइनल उनका फॉरवर्ड्स के लिए भी, बुक का रिव्यू के लिए भी मैंने भेजा, फिर उनका सजेशन भी बीच में आया। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि इतने अच्छे स्कॉलर हमको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर झारखंड से हमारे दिनेश दिनमणि सर हैं, फिर विनय तिवारी जी हैं, फिर प्रभात खबर से दीपक सवाल जी हैं, फिर वीरेंद्र सर हैं यहाँ पे TRL डिपार्टमेंट में। इन लोगों का मतलब भरपूर हमको सहयोग, काफ़ी मोटिवेशन इन लोगों को टाइम टू टाइम हमको मिलता रहा। तो हमें लगा कि नहीं, इतने अच्छे लोग, इतने स्कॉलर लोग जब हमको हेल्प कर रहे हैं तब ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर पद्मश्री बुलू इमाम सर इस बुक का इनॉग्रेशन भी किए थे। अच्छा। तब उन्होंने भी बताया था इस पुस्तक को 21वीं शताब्दी का अनोखा पुस्तक बताया था इस पुस्तक को, चूँकि इसके पहले बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन ट्रीलिंगुअल में मतलब और पिक्चोरियल डिक्शनरी के रूप में नहीं लाई गई थी। तो वो भी मोटिवेट किए, और टाइम टू टाइम फिर अभी भी वो हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, और वही प्रेरित किए थे ये भित्ति चित्र के माध्यम से कि ये बुक तो हो गया, लेकिन और विजुअल बनाने के लिए बेटर वे में भित्ति चित्र के माध्यम से उन लोग और बेटर बढ़ा जा सकता है। निजी स्तर पे इतने सारे लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने हेल्प भी किया और कुछ लोग आपके इंस्पिरेशन भी रहे, पर सरकार से क्या कुछ आप मदद की उम्मीद रखते हैं?
सरकार से हम यही मदद की उम्मीद रखते हैं कि नहीं, इस तरह के जो भी फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक सहयोग किया जाए। और सरकार भी, ये तो फाउंडेशन की बात होगी, और सरकार भी अपने स्तर से, क्योंकि मातृभाषा को अगर बढ़ानी है तो मातृभाषा को बढ़ानी है तो सबसे पहले उस ग्रास रूट पे, मतलब गांव-गांव जाकर लोगों को मतलब प्रेरित करना होगा और मातृभाषा को रोजगार से जोड़ना होगा। सरकार जब तक इसको रोजगार से नहीं जोड़ेगी तब तक उसका कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो सरकार से हम यही अपेक्षा करते हैं कि उसका अधिक से अधिक कोर्स डिजाइन करें। सभी भी जो भी भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, प्लस जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषा हैं, उन पर अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट करे और रोजगार से जोड़े, तभी जो है इसका विकास हो पाएगा। आपके जो शब्दकोश आपने बनाया या फिर आपके अभी तक की जो पूरी जर्नी रही है उसमें कभी कोई आपको अवार्ड मिला, कोई अप्रिसिएशन? हाँ, इसमें हमको राज्यसभा सांसद हैं वो आदित्य प्रसाद सर, उनके द्वारा हमें सम्मानित किया गया था। और काफ़ी इसके आर्टिकल्स भी प्रभात खबर में आया था, प्रभात खबर में, प्लस काफ़ी मीडिया ने भी काफ़ी अच्छा कवरेज दिया। हमें उसकी बहुत खुशी लगी। और टाइम टू टाइम लोग का मोटिवेशन, प्रेरणा इस टाइप का मिलते रहता है। और सबसे अच्छी बातें हमें लगे कि इस तरह की चीज़ों को भी लोग मतलब दिखाते हैं। मतलब आज भी लगता है कि नहीं, आत्मीयता मतलब जिंदा है। कहने मतलब चूंकि हमने जो भी किया, ऐसा नहीं है कि कोई फंडेड से, जो भी सेल्फ फिनांस, मतलब जो भी हमने अपना स्व प्रेरणा से, मतलब लोगों का जो मोटिवेशन मिला, प्लस स्व अपने से जो इच्छा से मतलब वो करता रहा। और अभी भी मैं कर रहा हूँ, कहने मतलब उसको। तो लोग का एप्रिसिएशन इसी तरह मिलते रहा। और टीम भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसमें हमारे कर्म फाउंडेशन से ही अरुण जी हैं, प्लस और भी पप्पू जी हैं, कई ऐसे मित्र हैं जिनका सहयोग आज भी हमें मिलता जा रहा है। और शुरू में तो लगा था, काफ़ी चुनौती लगा था, लेकिन धीरे धीरे कारवां बढ़ते जा रहा है। जी, 2020 में आपकी फाउंडेशन की स्टार्ट हुई और कुछ अवार्ड्स भी मिले, कुछ अचीवमेंट्स भी मिले और मीडिया से आपको अप्रिशिएशन मिलता है। पर आगे का क्या गोल है? आगे आप क्या कुछ सालों में अचीव करना चाहते हैं? आगे देखिए, सबसे पहले एक तो उनका डिक्शनरी एक आया था, और दूसरा हम लोग का उनका कल्चर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। और फिर इसका प्लान है कि नहीं, जितना भी बिरहोर टोला में है उसको हम लोग अधिक से अधिक एक्सपेंड करें। तो हम लोग हजारीबाग ज़िला में भी एक साइट हम लोग चुने हैं, वहाँ भी धीरे धीरे वॉल पेंटिंग के माध्यम से उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और उनका संस्कृति, मतलब देखिएगा, संस्कृति मतलब सिर्फ ये तो हम लोग लैंग्वेज पर बात कर लिए, उनका संस्कृति भी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो उनका संस्कृति जैसे कि इवन की ढोल, मांदर, नगाड़ा, ये सब चीज़ें मतलब उनका अभिन्न अंग है। लेकिन जब उनके घरों में देखिएगा तो ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग उससे भी जोड़ने का उन लोग को प्रयास कर रहे हैं। और उसी में एक चेंज एजेंट हम लोग चुन रहे हैं उन्हीं का कम्युनिटी में से, जो कि उन लोगों को ट्रेंड करेंगे और चीज़ों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। पुनर्जीवित करने का प्रयास करने से ये फ़ायदा ये होगा कि वो धीरे धीरे मतलब चीज़ें, मतलब एक जगह से वो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब एक टोला से दूसरे टोला में जाएंगे, फिर वही उसी में से फिर नया चेंज एजेंट बनेंगे, फिर वो दूसरे टोले में ले जाएंगे। तो इससे जब कल्चर हमारा बचा रहेगा, तो भाषा संस्कृति जब बची रहेगी तो सब कुछ हमारा बचा रहेगा। नहीं तो आज क्या हो रहा है ना, आधुनिकता के युग में, चूँकि आजकल देख रहे हैं आधुनिकता के युग में हम अपना पुरानी चीज़ों को खोते जा रहे हैं। तो जब उससे वो जुड़े रहेंगे तभी हमारा, जैसे जंगल है, उनका संस्कृति से कैसे हम लोग सीख भी लेनी चाहिए, क्योंकि जंगल पर उन लोग आश्रित हैं। मतलब जंगल का एक तरह से उन लोग रक्षक भी हैं। वो तो चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, कंदमूल, फल फूल, लेकिन उसका रक्षक भी है, कहना मतलब आज। तो जिससे इसका संरक्षण भी होगा, संवर्धन भी होगा और विकास भी होगा इसका। जी, आप तो बिरहोरी भाषा पर काम कर रहे हैं, पर झारखंड में और भी लोक भाषाएं हैं जो कि विलुप्त प्राय हैं। तो और कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनको और संरक्षण करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जनजातीय क्षेत्रीय सभी भाषाओं के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक कम्युनिटी में अपना अपना इसका महत्व है। लेकिन अभी हाशिए पर अगर देखा जाए जनजातीय भाषाओं में, तो असुर भाषा है, कोरवा भाषा है, इस पर बहुत सारे लोग कुछ कार्य कर भी रहे हैं। और जैसे हीरामन कोरवा जी किए थे कोरवा भाषा पर, जो कि एक पारा शिक्षक हैं, उन्होंने कोरवा भाषा पर शब्दकोश बनाया था, वो प्रयास किए थे और आगे भी इसको गति दे रहे हैं। तो इन भाषाओं को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए, लिपिबद्ध होना जरूरी है। सबसे पहले ये सब भाषाएं लिपिबद्ध होगी और उसका मतलब संस्कृति पर भी उनकी बुक लिखी जानी चाहिए,
बुक लिखी जानी चाहिए, अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। उनका कल्चर, मतलब ये तो एक शब्दकोश हो गया, लेकिन उनका क्या गाना है, क्या डायलेक्ट है, रहन सहन में किन चीज़ों का वो यूज करते हैं, सारी चीज़ों पर। जैसे बिरहोर कम्युनिटी में भी अगर बात करेंगे तो बिरहोर कम्युनिटी का एक जड़ी बूटी के उन लोग मतलब एक्सपर्ट माने जाते हैं। मतलब मेडिसिनल रूट इज़ द फ्रूट उन लोग बोलते हैं, कहने मतलब जो जड़ होता है उसका कंदमूल जो होता है वो एक फ्रूट के रूप में वो लोग मानते हैं, मतलब एक टॉनिक के रूप में कार्य करता है अगर उससे जो मेडिसिनल चीज़ जो बनती हैं। तो इस तरह कोरवा में भी है, कोरवा का भी अपना महत्व है। असुर जो कि सबसे पुरानी यहाँ की जनजाति है झारखंड का, जो कि सबसे पहले उन्हीं लोगों ने जब युद्ध के समय, समझिए जब पुराना युद्ध हुआ करता था महाभारत समय, उस समय की ये जनजाति है समझिए। तो उस समय इन लोग लोहा को गलाने का, अस्त्र शस्त्र बनाने का कार्य किया करते थे। तो उनका भी संरक्षण की आवश्यकता है। असुर भाषा को भी अधिक से अधिक प्रोत्साहित की जानी चाहिए हमारे विचार से। और साथ में उसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं का भी है, अधिक से अधिक प्रत्येक यूनिवर्सिटीज़ में, प्रत्येक कॉलेज में जो है सो इसकी अधिक से अधिक भाषा का पढ़ाई की जानी चाहिए। और उसके अधिक से अधिक टीचर होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, तब उस भाषा में अधिक से अधिक शोध होगा और शोध बढ़ते चला जाएगा, तब फिर रोजगार भी होगा प्लस इसका प्रचार प्रसार भी होगा। इसी तरह हर भाषाओं का संरक्षण करते जाना चाहिए। जी। झारखंड राज्य में लोगों में कितनी जागरूकता है इन भाषाओं के संरक्षण को लेकर के? बिल्कुल, झारखंड राज्य में देखिए पहले भी जैसा हमने बताया कि लोग प्रयास तो करते हैं लोग, लेकिन भाषा का संरक्षण के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश को जब तक रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, रोजगार मतलब इसलिए जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसको रोजगार से जोड़ा गया है, मातृभाषा को अधिक से अधिक महत्व से दिया गया, लेकिन अभी धरातल में आने में वो टाइम बीइंग अभी तक आई नहीं है। तो उसको अधिक से अधिक प्रयास किया जाना चाहिए कि उसको धरातल में लाया जाए। चीज़ों को धरातल में जैसे ही आएगा तो वो धीरे धीरे स्वतः इसका विकास होते जाएगा। जैसे कि हमारी जो सर से बात होती है अक्सर, कहने मतलब जो नेत्राफी पौड्याल सर हैं, प्लस यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट जो नीदरलैंड के प्रोफेसर हैं मोहन कांत गौतम, उनसे भी अक्सर जब बात होती है तो वो भी इसी चीज़ को लेकर चिंतित होती है। क्योंकि पॉलिसी तो बन गई, लेकिन पॉलिसी को धरातल में लाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो टाइम जो लग रहा है, तो उस पर अधिक से अधिक गहन चिंतन करने की आवश्यकता है हम लोगों को। क्योंकि जागरूक तो हम हैं, हम जानते हैं कि हमारे भाषा का संरक्षण करना चाहिए, लेकिन जागरूक के साथ में अधिक से अधिक उसका विकास, इसी तरह लाइव टेलीकास्ट भी इस तरह का होना चाहिए ये सब प्रोग्राम्स में। जैसे यहाँ बहुत अच्छा लगा कि आज बिरहोर जनजाति जो कि विलुप्तप्राय भाषा है उसके बारे में आज यहाँ टेलीकास्ट हो रहा है। तो इस तरह लगातार इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे लोगों को भी प्रेरित मिलेगा। और इवन कि हम कहेंगे उन लोग का कम्युनिटी से भी बुलाकर उन लोग का भी एक किया जाए मतलब टेलीकास्ट, ताकि उन लोग को भी एक मोटिवेशन फील होगा कि नहीं हमारे भाषाओं के लिए सरकार भी सजग है, प्लस इतना जो डिपार्टमेंट है, स्टेक होल्डर्स जो भी हैं गवर्नमेंट के, वो भी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। जी। अगर बात करें कि अवेयरनेस की, तो आपने बताया कि लोग इस पर काम कर रहे हैं, और आप अपने बात में बार बार कह रहे थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर हम बदलाव लाएंगे तो फिर इन भाषाओं को संरक्षित करना बहुत आसान हो जाएगा। आप अपने हिसाब से, क्योंकि आप इस फील्ड में इतने समय से लगे हुए हैं, आपको क्या कुछ ऐसे पॉइंटर्स लगते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में ये सब ऐड हो जाए तो ज़रूर मदद होगी? देखिए जी, बिल्कुल आपने जैसा कि कहा कि शिक्षा तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदली जा सकती है। जी। शिक्षा जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम किसी बिरहोर के कॉन्टेक्स्ट में ही अगर बात करें, तो वहाँ जाकर ट्रेंड करने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक व्यू से ही हम उनको जोड़ा जाए। ट्रेंड करने का मतलब उनमें से चेंज एजेंट को चुना जाए जो कि सभी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए और बिरहोरी भाषा में होनी चाहिए। उनका अगर बिरहोर टोला जा रहे हैं तो बिरहोरी भाषा में होनी चाहिए। जैसे कि डाकिया योजना उन तक अनाज पहुंचाई जा रही है। फिर अगर हमको मनरेगा है, मान लीजिए मनरेगा में ही अगर उन लोग को रोज़गार पानी है, मान लीजिए तो मनरेगा में रोज़गार पानी है, तो उन लोग का अपना भाषा में उन लोग को डायलेक्ट होनी चाहिए कि मनरेगा में रोज़गार पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जॉब कार्ड कैसे बनेगा, काम मांगेंगे तो कैसे मिलेगा, वो चीज़ें उनकी अपनी भाषाओं में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर अंग्रेजी में अगर हम लिखेंगे तो वो शायद उनके लिए वो मीनिंगलेस रह जाए कहने मतलब। तो इसी तरह हर भाषा जो भाषा में है, चूँकि सरकार द्वारा योजनाएं तो काफ़ी चलाई जा रही है उनके संरक्षण हेतु, लेकिन चूँकि वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ हमको संपर्क करना है, जॉब कार्ड बनाना है तो हम कहाँ जाएंगे, मान लीजिए काम ही मांगना है तो कहाँ जाएंगे। डाकिया योजना सरकार दे रही है, अगर किसी कारणवश हमको नहीं मिलता है तो उसका हम कहाँ करेंगे, शिकवा शिकायत कहाँ करेंगे, या कभी लेट हो रहा है तो किनसे हम संपर्क करेंगे। तो ये सब भाषाओं में उनका टोला में जो है या पंचायत भवन, कम्युनिटी भवन में है, ये सब चीज़ों में हर जगह लिखा हुआ होना चाहिए।
तभी जो है सो इसका विकास हो पाएगा और उन लोग अपना अधिकार को भी समझ पाएंगे और अधिकार को समझने के बाद अधिकार उन लोग ले भी पाएंगे। क्योंकि लूपहोल तो कहीं ना कहीं रह जाती है, क्योंकि इतना बड़ा गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं मान लीजिए रह जाता है, या हम भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह जाती हो, तो उसको अगर उन्हीं के भाषाओं में अगर करें तो अधिक से अधिक ये विस्तार हो पाएगा। जी, अगर आपकी बात करें तो आप एज एन ऑथर बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो वो कब आपने शुरू किया और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या था? हाँ, इसमें जैसा कि हमने बताया कि डीसी सर भी एक बार विजिट करने गए हुए थे हजारीबाग में, बिरहो टोला में ही स्पेशल वो कैंप अभियान लगाए थे, वहाँ गए थे। तब हमने देखा कि, और हम भी जब जाया करते थे, हमने बताया कि उन लोग अक्सर भाग जाया करते थे, मतलब डर के मारे। मतलब जबकि लोगों में ये होना चाहिए कि नहीं, हमको लेना है, सरकार मतलब आपके साथ आ रही है, मतलब या कोई भी अधिकारी पदाधिकारी आ रहे हैं तो हमको अधिक से अधिक लाभ लेना है। लेकिन उन लोग इतने डरे सहमे थे कि उन लोग भाग जाया करते थे। तब से हमने उसका इम्पोर्टेंस को समझा और उस पर हमने धीरे धीरे कार्य करना शुरू किया और देखे कि धीरे धीरे जब आदान प्रदान इंफॉर्मेशन शेयरिंग होने लगा तो मतलब इतने उन लोग घुल मिल गए कि मतलब एज ए फैमिली मेम्बर टाइप का उन लोग ट्रीट करने लगे बाद में जी। क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया, उनको भी किसी तरह के कुछ भी प्रॉब्लम होती थी या फिर गवर्नमेंट से ही कुछ स्कीम लेनी है, चाहे कुछ भी लेनी है, तो एक संवाद स्थापित करने में भी हम लोग उसमें हेल्पफुल थे। कहने मतलब एक तो गवर्नमेंट साइड से उसमें थे ही, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के, और साथ में व्यक्तिगत रूप से जो हम लोग करते थे, तब हम लोग उसको करने लगे। फिर जैसा कि हम भेजा करते थे अपना बुक का रिव्यू के लिए भी सर पास भेजा करते थे, तो उनका बोलते थे कि नहीं बाकी चीज़ें तो हैं, आजकल नेट में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन प्रत्येक चीज़ को वो बोलते थे कि नहीं, उनका एकदम जैसे उदाहरण के लिए इवन फ़ोटो भी अगर लेना है छोटा सा, तो उनका कहना था कि नहीं, अगर मांदर लेना है तो ऐसा नहीं कि कहीं से उठा लिए मांदर का हम दे दिए, चाहे खल ओखली का ले लिए, चाहे तो एक चूहा मारने वाला चीज़ होता है मुश्किल जो है सो, उन चीज़ों को ले लिए। तो उनका कहना था कि नहीं, उनके यहाँ जो चूल्हा है प्लस जो इंस्ट्रूमेंट है जो जंगल में यूज करते हैं, उन सब चीज़ों को उन सब चीज़ों को लीजिए, ताकि जब हमने उन सब चीज़ों को दिया तब धीरे धीरे उन लोग का इंटरेस्ट और बढ़ता चला गया। उन लोग को लगने लगा कि नहीं, मेरा भी फोटो कहीं आ रहा है। फिर उन लोग बुक के रूप में, विजुअल रूप में जब देखे तब उन लोग काफ़ी खुश हुए और आज इंजॉय करके उन लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अवेयरनेस फैलाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है, एक एस्पेक्ट होता है कि आपको सुनने वाले लोग मिलने चाहिए। हाँ। आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बिरहोरी भाषा के संरक्षण को लेकर के? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि कोई भी भाषा हो, उस भाषा के प्रति आप अपने आत्मविश्वास को जगाए रखिए, और बच्चों में इवन की बिरहोरी भाषा हो चाहे अन्य भी कोई भाषा हो, तो हम कहेंगे कि अधिक से अधिक अपने बच्चों को, आजकल हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाएंगे तभी जो है सो बच्चों का स्टैंडर्ड होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर छोटा सा एक एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, अगर बच्चा व्हाट इज़ द सम ऑफ 2 + 3, अगर उस चीज़ों को अगर बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है तो हम उसको 5 अगर समझा भी दें तो उसका फ़ायदा नहीं है। कहने मतलब अगर उनको उनके ही भाषाओं में अगर समझाया जाए, मतलब छोटे छोटे चीज़ों को पिक्चोरियल व्यू से उनके भाषाओं में समझाया जाए तो वो आसानी से समझ आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम में कर दें। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि इंग्लिश मीडियम ख़राब है या फिर ये है, लेकिन कहने का मतलब उनको अगर इंग्लिश भी बताया जाए या फिर हिंदी भी बताया जाए तो उनको अपने भाषाओं से जोड़कर बताया जाए। जैसे बिरहोरी बता रहे हैं तो फिर हिंदी में बताएं, फिर उसी को अंग्रेजी में बताएं, तो उनको आसानी से वो समझ पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। मातृभाषा से अगर हम जोड़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो बिल्कुल सही बात है कि उनको चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आएंगी और उनकी मातृभाषा जैसे कि बिरहोरी भाषा बच सकती है। इसी तरीके से हम हर हफ्ते अलग अलग मेहमानों से आपकी बातचीत करवाते हैं जो कि सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक फील्ड में किसी न किसी तरीके से बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों और समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए प्रयासरत हों। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का जो वीडियो है वो आप यूट्यूब के दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल DD झारखंड पे जा कर के देख सकते हैं, और इसके अलावा अब हम टाटा स्काई पे भी आ चुके हैं, तो आप हमें चैनल नंबर 1145 में वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार। जोहार।